ममदानी एक घटिया इंसान है, लेकिन वो एक झूठा घटिया इंसान भी है, क्योंकि वो ऐसा जताता है कि वो वास्तव में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकता है और वो इन धमकियों पर अड़ा हुआ है, जबकि उसके पास इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। अब राष्ट्रपति ट्रंप सामने आकर कह रहे हैं कि नेतन्याहू मेरी जमीन पर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। लेकिन मामदानी नहीं मानते कि वो सिर्फ शहर के मेयर है और उनका असल काम आग और बाकी समस्याओं से निपटना है, जबकि न्यूयॉर्क में लोग अजीब हालातों से जूझ रहे हैं। नहीं, उन्हें लगता है कि वही ईरान से बातचीत और प्रधानमंत्रियों को गिरफ्तार करने वाले हैं, जबकि वे ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं जिन पर वे कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा मतलब है, सच में न्यूयॉर्क में जो हो रहा है, देखिए। इस आग की वजह साफ नहीं, लेकिन मामदानी अपना काम नहीं कर रहे, क्योंकि वे एक इस्लामिस्ट हैं जो अमेरिका को नियंत्रित करना चाहते हैं। वो ऐसे मेयर नहीं है जिन्हें न्यूयॉर्क सिटी की परवाह थी या होगी। लेकिन आज की कहानी न्यूयॉर्क के बारे में नहीं है। बात यह है कि वो सचमुच इजराइल के प्रधानमंत्री को धमकाने की कोशिश कर रहा है। मेरा मतलब है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मुझे पता है वो इस्लामिस्ट हैं, मुझे पता है। इसका मतलब है कि उनके दिमाग की कोशिकाएं कम हो गई हैं। ये सब मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि आप ट्रंप का विरोध कर सकते हैं? जब मैं धमकी की बात करती हूँ, तो सच में वो उन्हें धमकी दे रहे हैं। ये वीडियो देखो। मेरा मतलब है, ये आदमी इतना खुद में डूबा है कि मुझे उल्टी जैसा लगता है, और किसी को उसकी मूछें हटानी चाहिए। मुझे आदमियों में मूछें सबसे ज्यादा नापसंद है। जब बात बेंजामिन नेतन्याहू की आती है, तो हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के एक गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं। वो इस गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के वास्तुकार हैं। ये मेरे निजी आकलन के तथ्य नहीं है। अच्छा किया मामदानी, तुमने सचमुच इस्लामिस्ट हैंडबुक के सारे चर्चित शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। हाँ, सारे के सारे। तुमने बस उन्हें एक साथ डाल दिया। और मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार और आईसीसी, ये सब। आईसीसी भ्रष्ट है। ये वास्तव में ऐसी अदालत ही नहीं है जिसका कोई भी अधिकार क्षेत्र हो। वे सिर्फ राजनीतिक चालें चलते हैं, और अमेरिका रोज उन्हें हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि वे पागल हैं। वे मानते हैं कि चुने न जाने के बावजूद वे हर तरह के लोगों के लिए कानूनी फैसले ले सकते हैं। लेकिन किसे फर्क पड़ता है? मामदानी लोगों को नरसंहार से बचाने आए हैं। मामदानी, आप न्यूयॉर्क की सड़कों की समस्याएं क्यों नहीं सुलझाते? आप ये सुनिश्चित क्यों नहीं करते कि कचरा साफ हो? आप ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि अमीरों से चोरी किए बिना उन्हें अपने शहर से बाहर जाने से कैसे रोका जाए? आप एक मेयर के तौर पर जिन चीजों से निपटना चाहिए, उनसे क्यों नहीं निपटते, बजाय इसके कि आप ये दावा करें कि आप वो सब कर सकते हैं जो आप कर ही नहीं सकते? क्योंकि सभी कानूनी अधिकारी, जैसा कि हम अभी देखेंगे, एक ही बात कह रहे हैं, मामदानी ये नहीं कर सकते। ये सार्वजनिक रिकॉर्ड के तथ्य हैं, और मेरा मानना है कि जब हम स्थानीय कानून की बात करते हैं, और इसी पर मुझे बस इतना ही जोड़ना है। धन्यवाद। अब हम न्यूज़ 12 की हीदर के पास चलते हैं। क्या आप उस सूची में शामिल अन्य लोगों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध किए हैं, गिरफ्तार करने पर विचार कर रहे हैं? मेरा मानना है, अगर किसी पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का वारंट है। जवाब नहीं है। वे सिर्फ राजनीतिक बातें करेंगे कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में सब कुछ करेंगे। नहीं, आप नहीं करेंगे ममदानी, क्योंकि आप कर नहीं सकते। आप कानूनी रूप से नहीं कर सकते, बेवकूफ गाय। ये गाय की भौहों का भी अपमान था। मैं माफी चाहती हूँ। 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 देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जोरान बेवकूफ। मैं नेतन्याहू और ट्रंप की प्रतिक्रिया दिखाना चाहती हूँ। दिकहेड। जोरान झूठा है, जोरान बकवास करने वाला है, जोरान ठग है। हाँ, बिल्कुल, वो सही है। ये सब जोरान ममदानी का ही वर्णन करते हैं। उसे अपनी अगली राजनीतिक अभियान में इनका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा मतलब है, बात ये है, इसे सुनो। ये एरिक पूर्व मेयर है ना? कॉर्पोरेशन काउंसिल को हफ्तों या महीनों की जरूरत नहीं कि उसके पास कोई कानूनी तरीका नहीं है, ये उसे पता है। क्या उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की? गिरफ्तारियां कौन करेगा? क्या वो संघीय अधिकारियों के साथ हैं?
तो हमें सोचना होगा कि ये बयानबाजी सबसे पहले तो करना ही गलत है, लेकिन ये विदेशों में रह रहे अमेरिकियों के लिए भी खतरनाक है। पद छोड़ने के बाद मैंने कई देशों की यात्रा की है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी देश के संप्रभु नेता का सम्मान नहीं करेंगे और किसी स्थानीय मेयर की तरह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बात करें। मेरा मतलब है, लेकिन जोरान मामदानी ठीक यही करते हैं। वो अपने अधिकार क्षेत्र से बहुत आगे निकल जाते हैं। वो ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं ताकि उन्हें उन बेवकूफों से प्रचार मिल सके जो उन पर सच में विश्वास करते हैं और आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं करते। वे उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया है। चलिए ट्वीट पढ़ लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू करेंगे। मैं इसे फिर से पढ़ूंगी बिना माइक पर चिल्लाए, जैसा कि आप मुझे कमेंट्स में टोकेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी तरह, किसी भी रूप में, किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है ये काफी साफ है। वे इस्लामी गणराज्य ईरान से लड़ रहे हैं, जिसने हाल ही में 52,000 निर्दोष प्रदर्शनकारियों को मार डाला है और पिछले 47 वर्षों से अमेरिकी सैनिकों समेत कई लोगों की हत्या की है। सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने ईरान को मौत और तबाही के इस अभूतपूर्व भंवर में धकेला, जिसे पहले राष्ट्रपतियों को सुलझा लेना चाहिए था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मेरा मतलब है, ये साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप किसके पक्ष में है। क्या वो नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं या ममदानी का? क्या वो उन लोगों का समर्थन करेंगे जो सही के लिए लड़ रहे हैं, या वो उन इस्लामवादियों का समर्थन करेंगे जो समाजवाद के जरिए आपके देश को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ट्रंप अच्छे से चुनना जानते हैं और उन्होंने यहाँ भी अच्छा चुनाव किया है। आइए सुनते हैं कि नेतन्याहू ने क्या कहा, जिसने खुलेआम हर किसी के नरसंहार का आह्वान किया। लेकिन आप जानते हैं, वो हमास का समर्थन करता है, जिसने खुलेआम दुनिया के हर यहूदी को मार डालने का आह्वान किया और होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा नरसंहार किया। वो ईरान के लिए माफी मांगता है, जो सबसे बड़ा आतंकवादी शासन है, और राष्ट्रपति ट्रंप व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या की खुली धमकी देता है। वो आतंकवादी ताकतों के साथ है। मुझे लगता है समस्या ये है कि वो नहीं मानता या परवाह नहीं करता कि जो लोग यहूदियों और इजराइल से नफरत करते हैं, वे अंत में अमेरिका से भी नफरत करते हैं। असल में मुझे लगता है वो अंदर ही अंदर अमेरिका से नफरत करता है। मेरा मतलब है, हाँ, वो सही है। जोरान मामदानी सच में अमेरिका से नफरत करते हैं, लेकिन ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मुझे लगता है ये काफी साफ है कि वो अमेरिका के मूल्यों से कितनी नफरत करते हैं। अब देखिए, मेरा मतलब है, इस बात के अलावा कि ये बहुत मजेदार है, बहुत सारे राजनीतिक टिप्पणीकार इस बारे में बात कर रहे हैं। हम इसे 1 सेकंड में देखेंगे। पहले जाने कि इस आदमी ने क्या कहा। यह मेरा मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय से है। आईसीसी एक कंगारू कोर्ट है जिसका अमेरिकियों या इजराइल पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ फर्जी गिरफ्तारी वारंट बदनाम पूर्व आईसीसी अभियोजक करीम खान ने जारी किया। उनके खिलाफ यौन दुराचार के आरोप सार्वजनिक होने से कुछ दिन पहले। ये खान की जनता का ध्यान भटकाने और जांच से बचने की कोशिश है। वैसे ये सच है। इस आदमी करीम खान ने ये सारी बात उठाई और इसे आगे बढ़ाया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग इस बारे में ज्यादा बात करें, बजाय इसके कि लोग इस बात पर चर्चा करें कि आपराधिक अदालतों के प्रमुख के बारे में क्या चल रहा है ना? जो व्यक्ति अपराधियों को पूरी तरह जानता है, वही एक यौन अपराधी होता है। क्या ये हैरानी की बात है? जब तक पुष्टि नहीं होती, ये केवल आरोप है। लेकिन क्या आपको सच में हैरानी हुई? नहीं। इसी कारण आप नहीं चाहते कि आईसीसी तय करे कि किसे जेल भेजना है। वैसे भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने युद्ध के समय नागरिकों को नुकसान कम करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जबकि वो हमास का सामना कर रहा है, जो एक नरसंहारकारी आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और जानबूझकर निर्दोष इजरायली नागरिकों को निशाना बनाता है। खान के आपराधिक व्यवहार का समर्थन करने के बजाय मिस्टर ममदानी को अपनी नीतियों से न्यूयॉर्क को हुए नुकसान को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। करीम खान की तरह ममदानी भी अपनी गलतियों से ध्यान हटाने और यहूदी राज्य और मध्य पूर्व के एकमात्र लोकतंत्र के नेता पर हमला करना चाहते हैं। क्या मैं कह सकती हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय इससे बेहतर कर सकता है? उन्हें उस घटिया इंसान ममदानी को जवाब देने की जरूरत नहीं। उन्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पागल है, झूठ बोलते हैं और दिखावा करते हैं कि सब कर सकते हैं, जबकि असल में नहीं कर सकते। लोग ये सब देख रहे हैं। आप नहीं चाहेंगी कि आईसीसी ये तय करे कि किसे और कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए? मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये मानना आपके लिए गलत है, क्योंकि आप आईसीसी के बारे में कुछ नहीं जानती और ये जानबूझकर किया गया है। आपको नहीं पता कि ये लोग सत्ता में कैसे आते हैं। आपको नहीं पता कि उनके राजनीतिक विचार क्या है। अचानक उनके पास कानून बनाने का अधिकार आ जाता है, जबकि ये सिस्टम सही नहीं है। आपको अपने लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और जिन लोगों को आप वोट देती हैं उन्हें फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। अब दुर्भाग्य से आपने मामदानी को वोट दिया, जो कि वाकई में बहुत बेवकूफ़ी भरी गलती थी। अच्छी बात यह है कि आपने ट्रंप को भी वोट दिया,
जो मामदानी की समस्याओं को कुछ हद तक संतुलित कर सकते हैं। वैसे मुझे इस पर काफी कुछ कहना है, अगर अब तक आपको समझ नहीं आया हो। कई समाचार टिप्पणियां भी ऐसा करती है। बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी रूप में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब मैं अमेरिका में थी, सभी मुझे डरा रहे थे कि ट्रंप नेतन्याहू का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? दोनों ने मिलकर अद्भुत काम किए हैं। वही लोग हैं जो सच में साफ देख सकते हैं। ममदानी जो पागल है, चीजों को साफ नहीं देख पाता। न्यूयॉर्क सिटी से कुछ काफी चौंकाने वाली सुर्खियां आ रही हैं। मुझे पता है जोरान ममदानी आपके पसंदीदा विषयों में से एक हैं। अब वो नेतन्याहू जैसे राष्ट्राध्यक्षों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। चलिए नेतन्याहू पर किसी की भी राय को एक तरफ रखते हैं। एक अमेरिकी शहर का मेयर, जिसमें वैसे तो दुनिया का कूटनीतिक केंद्र भी है, उसे ऐसी कोई शक्ति नहीं मिलती जो उसके साथ कूटनीतिक अधिकार लेकर आए। आप खुद तय नहीं कर सकते कि किस विश्व नेता से मिलें या क्या करें। आप सिर्फ एक शहर के मेयर हैं, फिर भी वो ईरानियों से मिल रहे हैं। उसे अगले हफ्ते बंद करना पड़ा, जो मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था, खासकर इस बात को देखते हुए कि उन्होंने इसी सप्ताहांत कुछ अमेरिकियों को मार डाला था। जोरान ममदानी को लेकर आपकी क्या राय है? ये पागलपन है। ये एक ऐसा आदमी है जो देश में आता है और हमारी हर चीज से, खासकर फ्री एंटरप्राइज सिस्टम से नफरत करता है। उसकी नीतियों से साफ है कि उसे गोरे और ईसाइयों से नफरत है। आप खुद को क्या समझते हैं जो ईरानी शासन से बात कर रहे हैं, जिनसे हमारा टकराव है? आप अमेरिका के एक शहर के मेयर हैं। प्रतिनिधि ब्रांडन गिल का पूरा सम्मान करते हुए मुझे लगता है कि इस पर उनकी राय गलत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि असल में ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। ठीक है, ये तो हमारे लिए काम कर रहा है। मामदानी खुद को हमारे सामने उजागर कर रहे हैं। वो पागलपन भरे हास्यास्पद दावे कर रहे हैं और हम बस बैठकर हंस सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो आदमी ईरान से बातचीत करने जा रहा है। क्या आप सच में मजाक कर रहे हैं? एक मेयर ऐसा करेगा? ये थोड़ा मनोरंजक है। मैं इसे इतनी गंभीरता से नहीं ले रही हूँ। मुझे ये इसलिए मनोरंजक लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही अजीब और हास्यास्पद है। ये बस हमारी बात को साबित करता है। तुम खुद को क्या समझते हो जो ये कह रहे हो कि तुम विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को गिरफ्तार करने के तरीके निकाल लोगे? फिर से, जो भी हो। तुम खुद को क्या समझते हो? विदेशी देशों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या हमें ममदानी के बारे में एक गाना बनाना चाहिए? हमें एआई से कहना चाहिए कि वो हमारे लिए ममदानी पर एक गाना बनाए। तुम खुद को क्या समझते हो, पता है? तुम उनके बारे में सोचते हो। वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम एक शहर को चलाना है और उसे इस तरह से करना है कि वो शहर सुरक्षित रहे, रहने के लिए एक अच्छा स्थान बने। इनमें से कोई भी नहीं। असल में मामदानी का असली काम अमेरिका में इस्लामीकरण लाना है और वो सचमुच सब कुछ करेगा ताकि ये हो सके, जिसमें ये कहना भी शामिल है कि सारी चर्चाएं पूरी तरह झूठ है। और वो ये नकली बातें फैलाएगा कि वो ये सब करेगा, बस उन बेवकूफों का समर्थन पाने के लिए जो उसे बार बार वोट देंगे। और यही है जो मामदानी सच में चाहता है। उसे न्यूयॉर्क सिटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये सच है। लड़के, इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।